हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कोड थिंकर पर आप सबको खुशामदीद। आज हमारी जावा स्क्रिप्ट बिगनर टू एडवांस लेवल की सेकंड वीडियो है। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे फंक्शंस कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं और ES6 ने फंक्शंस को किस तरीके से शॉर्ट किया है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई फंक्शंस होते क्या हैं और क्रिएट क्यों किए जाते हैं, क्या फ़ायदा है फंक्शन बनाने का। काम तो हमारे पास बिना फंक्शन के भी शायद हो जाए, तो फंक्शन ही क्यों। तो देखो, फंक्शन बनाने का यार सिंपल सा जो मकसद होता है ना, हमारे पास जो फायदा होता है वो क्या होता है कि फंक्शन रीयूजेबल होता है। मींस मैंने एक दफ़ा एक फंक्शन बना के अपने पास मैंने जो है क्रिएट करवा लिया, एक फंक्शन मैंने अपने पास जो है रख लिया, लेट सपोज यूज़र इन्फो। अब मुझे जहाँ जहाँ पर भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वहाँ वहाँ पे मैं जाकर उस फंक्शन को कॉल करवा लूँगा और वहाँ पे मेरे पास यूज़र की इन्फो आती जाएगी, ना कि मुझे लंबे लंबा चौड़ा कोड बार बार लिखना पड़े। मैंने एक दफ़ा एक कोड लिखा और मैंने बोला कि इसके अंदर मुझे यूज़र का नेम, उसका पासवर्ड, उसकी एज चाहिए और उसको लेकर मैंने स्टोर करवा दिया एक फंक्शन के अंदर। और जब जब मुझे यूज़र की ये इन्फो चाहिए वहाँ वहाँ पे जाकर मैंने अपने पास फंक्शन को कॉल करवा लिया। या मिसाल के तौर पे मुझे यूज़र को वेलकम का मैसेज करवाना है शो, तो अब मैं बार बार वेलकम का मैसेज प्रिंट करवाने से बेहतर है मेरे पास क्या, कि मैं एक फंक्शन अपने पास क्रिएट करवा लूँ। मतलब कि ये हमारे पास हमारे कोड का वो हिस्सा होता है जो बार बार यूज़ हो सकता है, जो रीयूजेबल होता है और ये हमारे कोड को ऑर्गेनाइज भी रखता है। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग जो है इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि फंक्शन किस तरीके से क्रिएट होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो हम आते हैं यहाँ पर। तो इधर आकर मैं स्क्रिप्ट का एक टैग ओपन करता हूँ अपने पास, स्क्रिप्ट, और इधर आके मैंने लिया फंक्शन। ये कीवर्ड है हमारे पास फंक्शन का और इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया वेलकम यूजर। कुछ नहीं करेंगे इस फंक्शन के अंदर, हम सिंपल क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इधर आकर मैंने दे दिया वेलकम यूजर या कोड थिंकर। अब क्या करना है हमें, हमने ये फंक्शन अपने पास क्रिएट करवा लिया, अब हमें इसको करना है यूज। तो इधर आऊंगा मैं और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा फंक्शन का नाम वेलकम यूजर। अब मैं ब्राउजर पे आके चेक करता हूँ अपने पास इसको, तो ये देखो, ये प्रिंट होकर आ गया मेरे पास। अगेन मैं इसको आके यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ अपने पास, तो अगेन प्रिंट हो गया। मतलब जितनी जब जब मैं चाहूँ इस फंक्शन को जितनी दफ़ा भी चाहूँ मैं अपने पास कॉल करवा सकता हूँ, मुझे जावा स्क्रिप्ट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन अपने पास क्रिएट करवाना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई कि एक और फंक्शन मुझे बना के दो यहाँ पर, और इस फंक्शन के अंदर क्या करो कि मुझे कैलकुलेट करवा दो ए और बी। ये मैंने क्या दे दिया अपने फंक्शन को, दो पैरामीटर्स, ए पैरामीटर और बी पैरामीटर, और मैंने बोला कि रिटर्न कर दो ए प्लस बी। मैं आता हूँ वापस अपने ब्राउज़र पे और रिफ्रेश किया मैंने अपने पेज को, कंसोल पे आया और फंक्शन का नाम लिखा, कैलकुलेट, मेरे फंक्शन का नाम 10 प्लस 10 दिया मैंने इसको, तो इसमें नीचे सम करके दे दिया 20। ये फंक्शन मुझसे दो पैरामीटर्स मांग रहा था ए और बी, और मैंने क्या कहा था कि ए को प्लस करवा दो बी के साथ। तो मैंने इस वाले फंक्शन को यहाँ पे आके कॉल किया 10 कैलकुलेट, और मैंने इसको बोला 10 मतलब ए और बी को मैंने वैल्यू दी 10 10, और यहाँ पे इसने मुझे सम करवा दिया क्या, 20। मैं अगेन इस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ, कैलकुलेट 30 20 29, तो इसने मुझे क्या दे दिया रिटर्न, 59। अगेन मैं चाहूँ इस फंक्शन को यूज करवा लूँ और मैंने इसको दिया आपकी दफ़ा 30 90, तो इसने मुझे रिटर्न कर दिया
120। ठीक है, तो देखो यार मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को मैंने दिए दो पैरामीटर्स ए और बी का, और मैंने आगे यहाँ पे क्या करवा दिया, रिटर्न। अब जावास्क्रिप्ट ने मुझे बोला कि भाई तुम इस फंक्शन को एक दफा नहीं 1000 दफा कॉल करवाओ, पैरामीटर्स के अंदर तुम्हें जो भी वैल्यू पास करवाओ 1 to 9 जो भी वैल्यू देना चाहो वैल्यू देते रहो, और ये तुम्हें जो भी तुमने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है इसको प्लस करवाने का, वो ये तुम्हें काम करके देता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक और फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर आके मैं देता हूँ फंक्शन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट, और इधर आके मैंने बोला ए, सिर्फ मैंने एक पैरामीटर लिया, और सॉरी दूसरा ए और बी पैरामीटर ले लिया मैंने, और इधर आके मैंने बोला रिटर्न ए माइनस बी, कि अब जो भी वैल्यू आएगी उसको तुम क्या कर दो, ए में से बी को माइनस कर दो। अब मैं अगेन आता हूँ अपने ब्राउजर पे, और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ मेरे फंक्शन का नाम, तो उसके नाम मैंने रखा था सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट पैरामीटर इसको मैंने दिया 10, सेकंड पैरामीटर इसको मैंने दिया 5, तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया 5, कि 10 में से 5 गया, 5 बचा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को चीज अच्छा। अब जावास्क्रिप्ट ने हमें इन्हीं फंक्शंस को और ज्यादा शॉर्ट करके भी दे दिया। जावास्क्रिप्ट ES6 ने बोला कि भाई तुम इतनी लंबी लंबी चीजें मत लिखो, कि तुम फंक्शन लिखो, फिर वेलकम यूजर, फिर पैराथीसिस दो, फिर इसके जो है बॉडी डिफाइन करो, वो भी कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर। जावास्क्रिप्ट ने बोला तुम इसको इस तरीके से डिफाइन कर दो, सिंपल, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करो भाई। क्या करो, तुम लिखो लेट वेलकम यूजर, और इसके बाद आकर इज इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे आकर डिफाइन कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इधर आकर दे दो तुम वेलकम टू माय चैनल। सही है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से आके कमेंट, और इधर आके मैं अपने फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ वेलकम यूजर। और अब मैं जब आकर इसका आउटपुट यहाँ पे चेक करूंगा तो वेलकम टू माय चैनल, सिंपल। ये क्या रहता है हमारे पास एरो फंक्शन, जो कि जावास्क्रिप्ट ES6 के अंदर हमारे पास आए। क्या किया, मैंने बनाया एक वेरिएबल, इस वेरिएबल लेट टाइप का मैंने लिया फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले फंक्शन को भी एरो फंक्शन में जो है कन्वर्ट करते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमने लिया लेट, और हमने इसको बोला कैलकुलेट, और फिर यहाँ पे आकर इज इक्वल्स टू, और इसको यहाँ पे आके बता दिए पैरामीटर्स ए कॉमा बी, और एरो का साइन यूज किया हमने, और हमने बोला ए प्लस बी, बस। और इसको यहाँ पे आकर हम कर देते हैं कमिट, और अब आते हैं अपने ब्राउजर पर। तो यहाँ पर आके मैंने लिया 10, 90, 100। देखो कितना इसने शॉर्ट करके दे दिया। इसने बोला कि भाई एक लाइन में तुम अपना पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन कर दो, ना रिटर्न लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें जो है इसके वो पैरेंथेसिस लगा, ना हमें इसके जो है वो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत पड़ी। सिंपल हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट लिखा इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, एरो साइन लगाया, और इसमें अगर हमने बोला ए को प्लस करवा दो बी के साथ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके एक और फंक्शन बनाता हूँ, लेट डिवाइड, और डिवाइड में आकर मैंने बोला ए एरो साइन ए डिवाइडेड बाई 2, कि जो भी नंबर इस ए के अंदर आए वो डिवाइड कर दो किसके साथ, 2 के साथ। अब मैं यहाँ पे आगे इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, रिफ्रेश किया अपने पेज को मैंने, डिवाइड, मैंने यहाँ पे आके लिखा 5, तो 5 जब 2 से डिवाइड हुआ तो क्या आ गया 2.5। सही है। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, हम 2 का टेबल करवाते हैं प्रिंट पूरा, जिसके अंदर हम यूज करेंगे फॉर ईच का लूप। तो मैंने यहाँ पे आके मैंने एक कॉन्स्ट और एक वेरिएबल ले लिया नम, और इसके अंदर आके मैंने सेव करवा लिया एरे, और इस एरे के अंदर आके मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने बोला इस नम को क्या करो,
फॉर ईच पे फॉर ईच और आइटम, इसको मैंने एक नाम दिया एरो साइन, और इधर आके मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दी है। इसको यहाँ पे आके बंद करवा देते हैं। यहाँ पर मैं आया और मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करो, सबसे पहले मैंने बोला स्ट्रिंग लिया, कर्ली बी आर लगाया, फिर मैंने बोला 2 को मल्टीप्लाई करवा दो इसके साथ आइटम इज इक्वल टू आइटम मल्टीप्लाई बाय 2, और इधर आके मैंने ले लिया बी आर। ठीक है, अब हम करते हैं एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे एरो फंक्शन, और उस एरो फंक्शन को हम यूज करेंगे फॉर ईच के लूप के साथ। तो मैंने यहाँ पे आके बनाया एक वेरिएबल कॉन्स, इसके बाद मैंने यहाँ पे आके लिया एक वेरिएबल नम, और इसके अंदर आके मैंने स्टोर करवा दिया 1 से लेकर 10 तक की नंबर की सीरीज। फिर मैंने यहाँ पे आकर इस नम के ऊपर लूप चला दिया, फॉर ईच का लूप, और मैंने बोला कि इस नम में जितने भी डेटा आ रहा है उस सबको ले जाकर किसमें सेव करवा दो आइटम, और यहाँ पे आकर मैंने इसकी बॉडी ले ली फॉर ईच की। फिर मैंने इसको बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आके मैंने लिया बैकटिक, और इस बैकटिक में आके मैंने ओपन किया बी आर का टैग, और फिर मैंने बोला 2 को मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ, रेड साइन, जो भी वैल्यू आ रही हो आइटम के अंदर उसके साथ, और इज इक्वल्स टू डॉलर साइन अगेन कर्ली ब्रैकेट्स आइटम मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे आके मैंने लाइन करवा दी डे। एक्चुअली मुझे इसका आउटपुट चाहिए कुछ इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, तो इस टाइप के आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर ये सब कुछ लिखा, इतना कुछ। ठीक है, अब इसको चलाते हैं, तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 2 सा 4, पूरा इसने हमें टेबल प्रिंट करवा के दे दिया 2 का। आई होप सो